हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 128 जो कि 8 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 8 जिसका नाम है नोबडीज़ फ्रेंड। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 5 के आगे आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वट अ लवली डे। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे बट अकॉर्डिंग टू दी वेदर फोरकास्ट इट इज़ गोइंग टू बी कोल्डर टुमारो। तो बच्चों, अभी फ़िलहाल ठंड है और जो फ़िलहाल हम मौसम देख पा रहे हैं, जो वेदर फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग आगे वाले जो दिन हैं आने वाले वो और ज़्यादा ठंडे होंगे। When we compare two or more nouns, the degree of adjective changes। तो जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, दो नाउन को आपस में कंपेयर करते हैं, तो जो एडजेक्टिव है उनकी डिग्री चेंज हो जाती है। जैसे कि हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो इस तरीके से जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी डिग्री चेंज होती है और इसको आप ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि फर्स्ट इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, मोना इज़ अ टॉल गर्ल। अगर सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है, किसी एक चीज़ की बात हो रही है, तो आप नॉर्मल एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मोना इज़ अ टॉल गर्ल। अब इसके बाद यहाँ पे जो टॉल है एडजेक्टिव है। अगर हम दो लड़कियों के बीच में कंपेयर करें, मोना और सोनम के बीच में, और हम कहें कि मोना सोनम के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे टॉलर। और अगर हम ये कहें नैन्सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी अपनी क्लास में चाहे कितने भी बच्चे हैं तो उनमें से सबसे बड़ी है नैन्सी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉलेस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे कंपैरिजन दो बच्चों के बीच में नहीं है बल्कि पूरे ग्रुप के बीच में है। अब अगर हम सेकंड इसका पार्ट देखें तो ये हमें खुद करना है। इसमें हमें क्या करना है, कैमल इज़ अ डैश एनिमल। अब देखो सिर्फ कैमल की बात हो रही है, किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, तो हम सिंपली बिग लिखेंगे। कैमल इज़ अ बिग एनिमल, आप बिग लिख देंगे। नेक्स्ट है अ कैमल इज़ डैश देन अ रैबिट। अब जो कैमल है वो रैबिट से बड़ा है, तो यहाँ पे कैमल एंड रैबिट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यूज़ करेंगे बिगर। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिगर। एंड नेक्स्ट है एन एलिफेंट इज़ दी डैश एनिमल ऑफ ऑल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एलिफेंट है वो सभी एनिमल्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा है यानी कि आ जाएगा यहाँ पे बिगेस्ट। ठीक है, क्या आप लिखेंगे, बिगेस्ट। अब बी पार्ट है, नाउ फिल द चार्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सॉरी, वर्ब नहीं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है, तो जो सिंपल एडजेक्टिव्स होते हैं उसको तो हम एडजेक्टिव ही कहेंगे। जब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो इसको हम कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं, एंड अगर पूरे ग्रुप के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फास्ट का हो जाएगा फास्टर एंड देन आ जाएगा फास्टेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, इसके बाद आ जाएगा कोल्डेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग, लॉन्गर, इसके बाद नेक्स्ट में आएगा लॉन्गेस्ट। उसके बाद है रिच एंड रिचर, और उसके बाद है रिचेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप बी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है सी पार्ट, जिसमें हमें कहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव्स दे रखे हैं और हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है पिनोचो हैज़ अ डैश नोज़। अब यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है तो हम सिंपल एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, पिनोचो हैज़ अ लॉन्ग नोज़, तो यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट है हरी इज़ द डैश बॉय इन द क्लास।
तो देखो हरी का कंपैरिजन किससे हो रहा है, पूरे क्लास के लड़कों से हो रहा है, यानी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे शॉर्टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट। सी पार्ट है आई एम डैश देन रवि, तो यहाँ पे दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपेरेटिव डिग्री यानी कि स्ट्रॉन्गर आएगा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यानी कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन रवि। एंड डी पार्ट है मैंगो इज डैश देन लाइम, तो यहाँ पे भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा है, किस किस के बीच में, मैंगो एंड लाइम के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लिखेंगे मैंगो इज स्वीटर, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे स्वीटर देन लाइम, यानी लाइम के मुकाबले मैंगो ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है टॉक टाइम, जिसमें हमें इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इमेजिन करना है कि ये दोनों एनिमल्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बात को हमें ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों देखो इस पिक्चर में ये एलिफेंट बोलता है, सॉरी ये टाइगर बोलता है, टुडे आई विल हैव टेस्टी मील, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना खाऊंगा। तो ये दूसरा एनिमल बोलता है काइंडली लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दो, आई एम टू ओल्ड, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हूँ। बच्चों अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को आसपास की वस्तुओं की तुलना करके समझाइए। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।